बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगो, इस पर चलो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा, और इसे छोड़कर और हाकिमों के पीछे ना जाओ, बहुत ही कम समझते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि आयत करीमा में है कि ए लोगो, इस पर चलो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा, यानी कुरान शरीफ, जिसमें हदायत और नूर का बयान है। जुजाज ने कहा कि इत्बा करो कुरान करीम का और उस चीज़ का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला का नाजिल किया हुआ है। जैसा कि कुरान शरीफ में फरमाया, यानी जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास लाएं उसे अखज़ कबूल करो, और जिससे मना फरमाएं उससे बाज रहो, और इसे छोड़कर और हाकिमों के पीछे ना जाओ, बहुत ही कम समझते हो। रिसालत पैगाम पहुंचाने का मामला तीन अफराद के दरमियान होता है। मुरसिल, पैगाम भेजने वाला यानी अल्लाह ताला, मुरसल जिसे पैगाम देकर भेजा जाए यानी रसूल, और मुरसल इलाया जिसकी तरफ पैगाम भेजा जाए यानी उम्मत। पिछली आयत करीमा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराने और नसीहत करने का हुक्म है। इस आयत करीमा में उम्मत को सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा अहकाम की पैरवी का और इसके अलावा किसी भी दूसरे की पैरवी ना करने का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ताला के नाजिल करदा के सिवा किसी भी दूसरे की पैरवी करना अल्लाह ताला के मुकाबले में यानी गैर अल्लाह को औलिया बनाना है। कुरान और सुन्नत के मुकाबले में किसी की बात मत मानो, ख्वाह वो कितना ही बड़ा इमाम, बुजुर्ग, महक़क़ या दानिश्वर हो। हर एक की बात को कुरान और हदीस की कसौटी पर परखा जाएगा। अगर कोई बात कुरान और हदीस में सरही अल्फाज में ना मिले तो किसी आयत करीमा या हदीस मुबारका में उसकी तरफ इशारा ज़रूर होगा। इसके लिए किसी भी बड़े आलम से पूछ सकते हैं। किसी एक ही की हर बात में तकलीद करना, ख्वाह वो सही हो या गलत, तो भी यही बात मिन दोनों ही और उसे छोड़कर और हाकिमों के पीछे ले जाएगी, जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। जैसे कि इरशाद फरमाया, तर्जमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, के मुताबिक दीन का हर मसला कुरान और सुन्नत में मौजूद है। एक छोटी सी दुआ जो मैं ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें, और आप सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाएँ, और जो लोग पे औलाद हैं उन्हें एक और सालिहीन औलाद अता फरमाएँ, और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएँ, और आप सबको आपके घरों में खुशो खुर्रम रखें और सेहत और तंदुरुस्ती भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।